नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार या अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें देख रहे हैं हम बच्चों द्विपक्षीय त्रुटियां। आपके द्वारा किए गए गलती के द्वारा हमारे कोई भी दो अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसको हम टू साइडर मिस्टेक कहते हैं। तो उससे रिलेटेड हम प्रश्न देख रहे हैं। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले कंटिन्यूस सभी वीडियो के हल आपको प्राप्त हो सके। अगर पूर्व के वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 11 नवबोध प्रकाशक लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको प्रत्येक प्रश्न चैप्टर नंबर 3 से लेकर अब तक सभी प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है और किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है निम्नलिखित अशुद्धियों को जनरल में प्रविष्टि सुधार कीजिए। फर्नीचर का विक्रय किया लेकिन विक्रय खाते में लिख दिया। तो बच्चों हमको इसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करनी है। तो पहला हमारा क्या देखते हैं, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री और संशोधित एंट्री। तो यहाँ पे आपको संशोधित एंट्री लिखना है। फर्नीचर का विक्रय खाते में लिख दिया। इसने एंट्री करके रखा है कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, जबकि होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट दिया टू फर्नीचर। कैश अकाउंट दिया टू हमारा क्या होना था, फर्नीचर होना था। अब नई एंट्री हमारी क्या होगी, गलती से फर्नीचर अकाउंट तो क्रेडिट में जाएगा ही, और गलती से सेल्स अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो पहली एंट्री होगी हमारी रेक्टिफिकेशन हमारी सेल्स अकाउंट डीआर टू फर्नीचर। और रॉन्ग क्या किया इसने, रॉन्ग पोस्टिंग किया है, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ आपका सेल्स अकाउंट में गलत पोस्टिंग किया है और अमाउंट आएगी आपकी 20,000 रुपये। यहाँ केवल हम संशोधित एंट्री पास करेंगे। दूसरी एंट्री बोलता है भवन की मरम्मत की राशि को मशीन खाते में डेबिट कर दिया। अगर हम किसी बिल्डिंग या किसी की हम रिपेयरिंग कराएंगे तो हमको उसको हम कहाँ लिखते हैं, एक्चुअल में आप मशीन खाते में इसने डेबिट कर दिया, जबकि इसने भवन की मरम्मत कराया है तो रिपेयरिंग अकाउंट में डालना था इसको, लेकिन कहाँ डाल दिया इसने, मशीन अकाउंट में। तो इसकी हम एंट्री करेंगे तो सामान्यतः ये मशीन की मरम्मत ही है। मशीन की मरम्मत की राशि को मशीन खाते में डेबिट कर दिया बोल रहा है। तो मशीन की राशि को तो हमको, जबकि हमारा सही होता है कि किसी का मरम्मत कराते हैं, मशीन हो या बिल्डिंग हो, तो उसकी एंट्री हम कराते हैं रिपेयरिंग अकाउंट डीआर टू मशीन। रिपेयरिंग अकाउंट डीआर टू हम क्या करते हैं, कैश करते हैं, लेकिन गलती से इसने क्या कर दिया, मशीन में लिख दिया है, मशीन अकाउंट डीआर टू कैश कर दिया है। तो सही एंट्री हम करेंगे तो रिपेयर अकाउंट डीआर टू मशीन कर देंगे। मशीन और अमाउंट कितनी है, 4,000 रुपये। रॉन्ग पोस्टिंग टू मशीन अकाउंट, मशीन में गलत पोस्टिंग कर दिया, रिपेयरिंग में करना था। तीसरी एंट्री हमारी होगी, आपको बोल रहा है सीता के स्थान पर गीता का खाता डेबिट कर दिया। तो आप पेमेंट किसको कर रहे हो, सीता को। तो सही एंट्री थी सीता अकाउंट डीआर टू कैश, लेकिन इसने क्या कर दिया है, गीता अकाउंट डीआर टू कैश। तो संशोधित एंट्री जो होगी, सीता राइट है इसलिए सीता अकाउंट डेबिट होगी, सीता डेबिट होगी, और गलती से गीता डेबिट हो गई थी तो गीता को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। और अमाउंट है 2,300 रुपये।
रॉन्ग पोस्टिंग टू गीता, गीता के खाते में गलत पोस्टिंग कर दिया है। फोर्थ बोलता है आपको अशोक को चुकाया गया वेतन उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिया गया है। अगर हम किसी को सैलरी, रेंट, कमीशन पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश लिखा जाता है, न कि उसका नाम लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो सही एंट्री थी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, इसने एंट्री कर दिया है अशोक अकाउंट डीआर टू कैश, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डीआर टू अशोक, सैलरी अकाउंट डीआर टू अशोक, रॉन्ग पोस्टिंग टू अशोक अकाउंट, अशोक के अकाउंट में गलत पोस्ट कर दिया है। कितने रुपए से? 1000 रुपये से। उसी प्रकार पांचवी हमारी एंट्री होगी, फिफ्थ वाला बोलता है मशीन खरीदा और क्रय खाते में डेबिट कर दिया। राइट एंट्री होती है, सही एंट्री करोगे आप तो मशीन अकाउंट डीआर टू कैश होता है, लेकिन इसने क्या करके रखा हुआ है परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, तो मशीन सही है इसलिए मशीन डेबिट होगा, और गलती से परचेज डेबिट हो गया है तो उसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डीआर टू परचेज, रॉन्ग पोस्टिंग टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में गलत पोस्ट कर दिया। कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। तो इस प्रकार यहाँ पे आप केवल संशोधित एंट्री ही हमको शो करना है, या संशोधित एंट्री ही हमको क्या करना रहता है, बनाना रहेगा। तो आप रफ में वर्किंग नोट में पहले आप रॉन्ग एंट्री बना सकते हो, फिर राइट एंट्री, दोनों मिला करके रेक्टिफाई कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।